जब पूरी धरती पर अंधकार छा गया, तब एक ज्योति उभरी थी गोरखनाथ बाबा के रूप में। कहते हैं, जब भी संकट आता है, इस मंदिर की घंटियां अपने आप गूंज उठती हैं। और तब एक अद्भुत प्रकाश इस मंदिर पर उतरा, जैसे कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित यह मंदिर न सिर्फ एक आस्था का प्रतीक है, बल्कि योग और अध्यात्म का जीता जागता केंद्र भी है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहां आकर गोरखनाथ बाबा के दर्शन करते हैं, मन में भक्ति, आंखों में श्रद्धा। मंदिर परिसर में कदम रखते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, मानो आत्मा को सुकून मिल गया हो। मुख्य गर्भगृह में विराजमान है महायोगी गोरखनाथ बाबा। उनके दर्शन मात्र से ही मन निर्मल हो जाता है। मंदिर की पवित्र धूनी, जो सदियों से निरंतर जल रही है, गोरखनाथ बाबा की तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र भारतीय शिल्पकला की अद्भुत मिसाल है। हर चित्र में एक कहानी छुपी है। भक्तजन फूल, नारियल और दीप लेकर बाबा को अर्पण करते हैं। हर किसी की पूजा में सच्ची भावना झलकती है। आरती के समय मंदिर गूंज उठता है। घंटियों, शंखों और मंत्रों की आवाज से सारा वातावरण दिव्य हो उठता है। सीढ़ियों पर बैठा एक साधु ध्यान में लीन, मानो आत्मा परमात्मा से मिल रही हो। यही तो है गोरखनाथ की साधना। रात के समय मंदिर एक और ही रूप ले लेता है, सैकड़ों दियों की रोशनी में जगमगाता हुआ, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। नाथ संप्रदाय की शुरुआत गुरु मत्स्येंद्र नाथ से मानी जाती है। उन्होंने अद्वितीय योग ज्ञान को दुनिया के सामने रखा। कहा जाता है कि गोरखनाथ बाबा का जन्म सामान्य नहीं था। वे स्वयं शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। गोरखनाथ ने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठोर तप किया, जिससे उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। बाबा ने योग को जन जन तक पहुंचाया। उनका मानना था कि योग ही आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने अग्नि, जल और आकाश पर नियंत्रण पा लिया था। यह उनके योग बल और तप का चमत्कार था। बाबा ने अनेक शिष्यों को दीक्षा दी, जो आगे चलकर योग और अध्यात्म के प्रचारक बने। अपने अंतिम वर्षों में बाबा गोरखपुर पहुंचे और यहीं एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जो आज गोरखनाथ मंदिर कहलाता है। गोरखनाथ बाबा की समाधि यहीं स्थित है और आज भी लाखों लोग यहां उनकी कृपा पाने आते हैं। गोरखनाथ बाबा ने गोरखपुर में तप करने के बाद इस पवित्र स्थान की स्थापना की, जहां साधना और योग की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ इस मंदिर का विस्तार हुआ, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और मंदिर एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया। मुगल आक्रांताओं ने कई बार मंदिर को नुकसान पहुंचाया, पर बाबा की कृपा से यह स्थान अडिग और सुरक्षित रहा। ब्रिटिश शासन के समय मंदिर का आंशिक पुनर्निर्माण हुआ और इसे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संरक्षित किया गया। आज गोरखनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक जीवंत विरासत है, जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। जैसे ही भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अलौकिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो समय रुक गया हो। गोरखनाथ बाबा की प्रतिमा को देखते ही हृदय में एक अलौकिक कंपन होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को छू रही हो। भक्त मंदिर परिसर में ध्यान में लीन होते हैं। कईयों को भीतर से दिव्य दर्शन और संकेत प्राप्त होते हैं। मंदिर में गूंजते मंत्रों की ध्वनि आत्मा को भीतर तक शुद्ध करती है, जैसे हर शब्द चेतना को स्पर्श कर रहा हो। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें अचानक दिव्य खुशबू का अनुभव होता है, बिना किसी फूल या धूप के स्रोत के। गोरखनाथ मंदिर में कुछ पल बिताने के बाद मन, शरीर और आत्मा का संतुलन स्वतः महसूस होता है। कुछ लोगों को मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम के दौरान स्वप्न में बाबा गोरखनाथ के संकेत प्राप्त होते हैं। गोरखनाथ मंदिर की यात्रा के बाद कई लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। कई भक्तों ने बताया है कि यहां आने के बाद असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू गई हो। भक्तों का मानना है यहां सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है, चाहे वह संतान सुख हो या व्यापार में उन्नति। गोरखनाथ मंदिर की धूनी इतनी पवित्र मानी जाती है कि तेज बारिश में भी ये कभी नहीं बुझती। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। कई बार लोगों ने कहा है, जब संकट आता है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जैसे बाबा का इशारा हो।
कई भक्तों को बाबा ने सपने में दर्शन दिए और अगली सुबह वही चीज सच्चाई बन गई। ये अलौकिक अनुभव अनगिनत है। कहा जाता है एक बार मंदिर में जल से अग्नि प्रकट हुई थी और वो धूनी बनकर आज तक जल रही है। जब भक्तों ने यज्ञ किया तो बिना मौसम के बारिश होने लगी, मानो खुद प्रकृति भी बाबा की आज्ञा मान रही हो। इन चमत्कारों को जिसने भी अनुभव किया उसकी श्रद्धा अडोल हो गई और वो हर साल यहां लौट कर आता है। हर साल मकर संक्रांति पर शुरू होता है गोरखनाथ मंदिर का भव्य खिचड़ी मेला। आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक। श्रद्धालु दूर दूर से खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, जो बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक विशेष भोग होता है। चलिए दोस्तों,